भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, बापू महात्मा गांधी अमर रहे, बापू महात्मा गांधी अमर रहे, लालवा शास्त्री जी अमर रहे, लालवा शास्त्री जी अमर रहे। चलो जी, चलो रेखा जी अर्पित करो, अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो। बहुत अच्छा, शाबाश। लाल बहादुर शास्त्री जी पूरा काम सुकून करके आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर जैसा कि हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस होता है। जंग आज़ादी के उस दौर में एक लंबी लड़ाई पूजनीय महात्मा गांधी जी ने उनके नेतृत्व में लड़ी गई। सत्य और अहिंसा के उनके जो प्रेरक वचन हैं वो आज भी देश और दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं। और वहीं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती है। और हम सब जानते हैं एक गरीब परिवार में पैदा हुए, एक किसान परिवार में पैदा हुए स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस प्रकार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए निष्ठा और कर्तव्य परायणता से देश की सेवा की। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी हों या पूज्य महात्मा गांधी जी हों, उन्होंने सदैव देश के लिए समर्पण भाव से काम किया। स्वर्गीय महात्मा गांधी कहते थे स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए और जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे पुरातन संस्कृति है, उसको महत्व देना चाहिए। वो कहते थे कि देश के अंदर बनी, देश के अंदर निर्मित वस्तुओं का सदुपयोग होना चाहिए, देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए और उसके लिए हम सबको स्वदेशी अर्थात अपने देश के अंदर तैयार की गई वस्तुएं, साजो सामान का सदुपयोग करना चाहिए। वो खादी का इस्तेमाल इसलिए करते थे या खादी को बढ़ावा देते थे ताकि अपने देश के अंदर निर्मित, अपने देश के लोगों द्वारा तैयार किए गए साजो सामान का जितना सदुपयोग हम करेंगे उतना गांव हो शहर हो वो मजबूत होगा और आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत होगा। वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से जिसका उन्होंने जिक्र किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो हमारी पौराणिक सामाजिक और राष्ट्रीय परंपराएं हैं उनको हमेशा मजबूती देने की बात, उनको अपनी धरोहरों को संजो कर रखने की बात और युवा पीढ़ी में भी देश और समाज के प्रति और भारत की गौरवमयी संस्कृति के प्रति हर नौजवान, हर युवा पीढ़ी को गर्व महसूस होना चाहिए। इस पर पूज्य महात्मा गांधी जी ने हमेशा आह्वान किया। आज उनकी जन्म जयंती के इस पावन दिन और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के दिन पूरा देश महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करता है। उनके दिखाए
रास्ते पर चलकर देश और समाज के प्रति हम सबको अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना है। यही उन्हें सच्चा नमन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं होगा। जी कविंदर जी, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस देश की आज़ादी के लिए जो उनका योगदान रहा अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्वदेशी को लेकर के जो उनकी भावनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उन्हीं विषयों को लेकर के काम कर रही है। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति उस तक सरकारी स्कीमों का लाभ हो, और खास करके अपने देश में निर्मित वस्तुओं का जो आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, वे बापू जी का ही संदेश है। आने वाले समय भारत का है, और एक लंबी लड़ाई जो उनका योगदान रहा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम उनको नमन करते हैं। आज इस मुबारक मौके पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी उपस्थित हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को मैं मुबारकबाद देता हूं। और ख़ास करके लाल बहादुर शास्त्री जी जो थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक नाम दे करके हिंदुस्तान को गए, तो आज दोनों महापुरुषों के प्रति हमारा नमन। कहा जाता है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। पुरानी बातें भूलना भी जरूरी है, पर लेकिन पुराने सिद्धांतों पर चलना कितना जरूरी है वो जरूर बताएं। देखिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना बिल्कुल गलत था। पिछले वर्षों में हमने इसको खोया है। पश्चिम में जाकर के सूरज भी डूब जाता है, तो इसलिए भारतीय परंपरा को अपनाकर जो सनातन परंपरा है, पुरातन परंपरा है, उसी को अपनाना बहुत जरूरी है।